तो आज का कहानी है हमारा संतोष सबसे बड़ा धन है। तो आज की इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि पारस पत्थर के बारे में जानेंगे कि पारस पत्थर होता क्या है और एक नॉर्मल व्यक्ति अपना पारस पत्थर कैसे उस साधु को दे देता है और साधु के पास क्या उससे ज्यादा कीमती सामान होता है, पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती सामान उसके पास होता है। वो क्या चीज होता है, हम आगे इस कहानी को पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो आइए हम लोग कहानी शुरुआत करते हैं। उस पारस पत्थर को के बारे में जानने के लिए कहानी के लास्ट तक जरूर बने रहे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं कहानी कि एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी और दुख से बहुत परेशान था। एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी और दुखों से बहुत परेशान था। रोज की तंगी से उसका मन भर गया था। एक दिन उसने सोचा कि अब यह जीवन ऐसे नहीं चल सकता। एक दिन उसने सोचा कि यह जीवन अब ऐसे नहीं चल सकता। वह सब कुछ छोड़ करके जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घूमते हुए उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया में एक साधु ध्यान लगा रहे थे। वह उसके पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। गरीबी ने जीना मुश्किल कर दिया है। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? गरीब व्यक्ति ने बोला कि मुझे बस धन चाहिए ताकि मैं सुख से रह सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, धन तो मैंने कब को त्याग दिया। धन तो है नहीं मेरे पास। अब वह परंतु वह व्यक्ति उससे विनती करता रहा कि तब साधु ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा कि वहां जाओ और जो चमकदार पत्थर दिखे उसे उठा लाओ। ये चमकदार पत्थर वही पारस पत्थर के बारे में कह रहा है। चमकदार पत्थर दिखे उसे उठा लाओ। वह व्यक्ति नदी के किनारे गया और एक चमकता हुआ पत्थर उठाया। जब वह लौटने लगा तो साधु ने कहा, यह साधारण पत्थर नहीं है, यह पारस पत्थर है। जिस व्यक्ति को यह छू लेता है वह सोना बन जाता है। यह पत्थर जिस भी सामान में टच कर जाएगा तो वो सामान सोने का बन जाता है। अब तुम्हें इसे लेकर के सुखी रहोगे। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और पत्थर लेकर के चल पड़ा। लेकिन चलते चलते उसके मन में विचार आने लगा कि जिस साधु ने यह पारस पत्थर मुझे दे दिया मुझे दे दिया उसने खुद इससे क्यों नहीं रखा। उस गरीब व्यक्ति ने सोचा कि जिस साधु ने इतना कीमती पत्थर मुझे दे दिया, उस व्यक्ति ने ये पारस पत्थर लेकर के तो वो व्यक्ति चल पड़ा। लेकिन चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि जिस साधु ने ये पारस पत्थर इतनी आसानी से मुझे दे दिया, उनके पास तो जरूर इससे कीमती कुछ होगा। उसके मन में ये ख्याल आया, उसने मुझे ये इतनी आसानी से क्यों दे दिया, कैसे दे दिया? उसके पास इससे भी अधिक कीमती कुछ जरूर होगा। वह फिर से साधु के पास लौट आया और पत्थर उसके सामने रख करके बोला, महाराज, आप इसे वापस ले लीजिए। आपके पास इससे भी अनमोल कुछ है, वही मुझे दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, मेरे पास पारस से भी कीमती वस्तु है। वह है संतोष। मैंने तृष्णा यानी कि लालच को त्याग कर संतोष को अपना लिया है। मैंने उस पारस पत्थर से भी कीमती चीज क्या है वो समझिएगा। हाँ, मेरे पास पारस पारस से भी कीमती वस्तु है, जो कि है संतोष। मैंने तृष्णा यानी कि लालच को त्याग कर संतोष को अपना लिया है। जो व्यक्ति संतोष रखता है वही सच्चा सुखी होता है। यह सुनकर के उस व्यक्ति को जीवन का सच्चा अर्थ समझ आ गया। उसने साधु को प्रणाम किया और मन में ठान लिया कि अब वह लालच नहीं करेगा, बल्कि जो है उसी में खुश रहेगा।
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख धन में नहीं, संतोष में है। जो व्यक्ति तृष्णा यानी कि लालच को त्याग देता है, वही जीवन में शांति और आनंद पा सकता है। अगर हम अपने मन से लालच को नहीं निकालें, तो वो हमें लालच नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। भगवान ने जो जी दिया है, जितना दिया है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पास है, वो भी कितनों के पास नहीं होता है। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।